पूरा हाथ एकदम से काम ही नहीं कर रहा, रब करना पड़ रहा है हर सेकंड पे। बिना रब करे तो भाई एकदम हालत ख़राब हो जाएगी। ये लगा ले, अस्करी लगा ले, सब लगा ले, कोई धीरे धीरे बारी बारी। हाँ, जिसको ज़रूरत है सब लगा ले। रहा है, रुक गए थे, रोने लग गए थे भाई सच में मेरी हालत ख़राब हो गई थी भाई। चढ़ाई इतनी ज़्यादा हो गई, हमारी गाड़ी नहीं चढ़ रही है, हमें वापस उतरना पड़ा। पीछे देखो गाड़ी कितनी ज़्यादा लग गई है। ये रास्ता अब यहाँ से ख़राब होता गया पूरा, यहाँ पे अब ऑफ रोडिंग है, कोई प्रॉपर रोड नहीं है अब। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग यार? आज हमारा है डे 3, जो कि हमारा ट्रिप था अलीगढ़ टू मनाली टू लद्दाख, उसका डे 3 है। और अभी आज हम लोग आए हैं जिस्पा। लद्दाख कैंसिल हो गया। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए है आपको, लेकिन भाई सब कुछ नहीं बता सकता, कुछ हरामी है जो भाई साहब ऐसी ऐसी चीज़ें झेल रहा हूँ ना। किसी की नज़र लग गई है हमारी ट्रिप की इस बार। हाँ, ये तो बात सही है। भाई किसी की नज़र लगी है, शुरू से ही गड़बड़ होता जा रहा है। पहले हम लोग 7 लोग थे, इसके बाद जब 2 दिन बचे थे उसके ट्रिप के, तो 2 लोगों का कैंसिल हो गया, ऐसे रैंडमली कैंसिल हो गया बिना बताए कुछ। इसके बाद बचे हम 5। हम लोग आए, रुके मनाली में, सही सब कुछ चला। इसके बाद हम लोग कैंपिंग जहाँ किए वहाँ थोड़ा मसला गड़बड़ हुआ, लोग इधर उधर भटक गए। लोग में हम अस्करी किसी और जगह पे थे, और यमान, तौसीफ़ और समीर किसी और जगह जंगल में भटक गए थे अंधेरों में। हम लोग को तो खून ख़त्म हो गया था समझो। रात में 9, 10, 11 बजे वो लोग आए हैं कैंप में, जब हम लोग जान बची वो ठीक था। इसके बाद आज जब हम लोग कैम्प करके वापस आ रहे थे, आज हम जा रहे थे चंदताल के रास्ते में पड़ता है जिस्पा, जहां हम लोग आज स्टे किए हैं। तो आज ही पता नहीं क्या हो गया, समीर का मतलब कुछ एंट्रेंस या फिर रिजल्ट निकल गया है, तो उसका इंटरव्यू, तो वो आज वो चला गया। हम बचे टोटल 4, और फिर हम बना रहे थे प्लान वहाँ चंद्रचार जाने का, लेकिन भाई रास्ते में इतना लेट हो गया, सब वो समीर वगैरह सब उनको स्टेशन छोड़ने गए, तो उसमें वहाँ बज गए 3 मनाली में। फिर हम जब फ्री हुए 3 बजे निकले हम वहाँ से। इसके बाद फिर इतना लंबा रोड, इसके बाद इतना ख़तरनाक रोड भाई, मतलब बहुत ही खतरनाक। लेकिन रोड सही था, लेकिन जो इसके बगल में खाई हुई थी ना, बहुत मतलब खतरनाक था। तो वो सब पार करके, अटल टनल पार करके सब हम वहाँ यहाँ पे आए, ये जिस्पा। यहाँ हम हॉस्टल ये मतलब रूम ढूंढ रहे थे, रूम मिल ही नहीं रहा था। इतना महंगा रूम, मतलब 6,000-7,000 रुपये, मतलब एक नाइट का। इसके बाद फिर और मुश्किल से तो मिला है ये रूम, बताऊंगा कैसे मिला है। कम से कम हम लोग 20 से 30 होटल चेक किए हैं, कोई खाली नहीं था, और कोई मतलब यहाँ महंगा बहुत था। हम लोग असल में यहाँ रुके थे इसलिए कि हम लोग यहाँ पे कैंप करेंगे, क्योंकि ये जो जिस्पा है ना, ये रिवर की साइड बसा है। ये हम जहाँ है ना, इसके जस्ट रोड के बगल में हमारी रिवर जा रही है, तो वहाँ पर कैंप लगता है। तो किसी ने हमें बताया था कि वहाँ जाके आराम से आप कैंप कर सकते हैं, और यहाँ से मिल्की वे गैलेक्सी एकदम साफ दिखती है। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है, हम लोग पहले यहाँ स्टे करेंगे, कैंप लगाएंगे, खुद का कैंप लगाएंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे अपना चंद्रताल की तरफ। लेकिन हम यहाँ आए तो पता चला भाई, जो यहाँ कैंपिंग होती है वो खुद की होती है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, तो वहाँ पैसा लगेगा। अब हम पूछे कोई बात नहीं, पैसा दे देंगे। लेकिन जब कैंप के बारे में पता चला, इतना महंगा कैंप भाई, 6,000-7,000 रुपये एक लोग को, मतलब पर पर्सन, मतलब जितने लोग 4 लोगों का था। कैंप का तो हम लोग कैंसिल किए, लेकिन हम लोग को एक जगह मिला था कैंप का कि हम आप लगा सकते कैंप, लेकिन वहाँ भी बता रहे थे कि 1,200 प्राइस है। लेकिन हमारा कैंप इतना ज़्यादा ठंड है ना यहाँ पे, मतलब हम जब जहाँ कल लगाए थे ना, इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। ये यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। यहाँ देखो, अभी ब्लैंकेट दिखाऊँ कितने कितने ब्लैंकेट, बाहर का टेम्परेचर दिखाऊंगा कितना है। तो हम लोग सोचे भाई यहाँ तो अपना कैंप मतलब लगा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ब्लैंकेट भी नहीं था, हमारे पास गद्दे भी नहीं थे, तो हमने कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा, हमने कहा रहने दो, अपना कैंप तो नहीं लगा सकते यहाँ पे। इसके बाद फिर रूम ढूंढना स्टार्ट किए। हम लोग यहाँ पहुँच गए थे 5 बजे, और रूम ढूंढते ढूंढते हो गए थे 8 बजे, 8 बज गए थे। इसके बाद हमें ये रूम मिला फाइनली, जो कि बढ़िया प्राइस में मिल गया हमें। 3500 में मिला है ये रूम, बढ़िया से हमें 3,500 में ये रूम है भाई। अलग अलग बेड है भाई, ये तौसीफ का बेड है, ये ईमान का, ये मेरा है, और ये अस्करी का। और अभी पे यहाँ पे और जितने भी हैं अपने बेड छोड़ के यहाँ घुसे हाँ, बैठे हैं, दिमाग खराब। और ये नहीं बता रहा हूँ क्यों ना, ये सब डेटा ले रहा है हाँ, ये यहाँ ये सारे फोटोज में, सारे फोटोज। अब मैं भी अपना डेटा ले लूँ, ट्रांसफर कर लूँ यार दोनों इसमें। अब भाई ये है, अभी हम लोग यहाँ बनाएंगे मैगी, बनाएंगे कॉफ़ी। कुछ खाना नहीं खाया भाई हम लोग, जब से आए हैं खाना तो खा ही नहीं है कुछ, बस हल्का फुल्का जो भी राजमा चावल अभी निकले थे तो खाए थे।
तो भाई ये था भाई आज का पूरा, मतलब भाई सच बताऊँ ना, मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों दिल से ना। वो जिस तरह की पहली की ट्रिप थी मसूरी की ना, वो मज़ा नहीं है भाई। कि सबसे पूछ लो चाहे अस्करी, मसूरी वाली ट्रिप कैसी थी भाई? हैं? बहुत अच्छी। हम इस ट्रिप से सेटिस्फाई नहीं है क्या नहीं? क्योंकि सब ये पता है ये ट्रिप अब हम पर बोझ बन गई है। हाँ, बोझ बन गई, किसी तरह इसे खत्म करना चाह रहे हैं हम लोग का ये 8 दिन का ट्रिप था, लेकिन भाई ऐसा लग रहा है कि अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हो नहीं पाएगा ये भाई। जब तक ये लोग डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तब तक मैं भी अपने इस मोबाइल से सब कर लूँ डाटा। इसमें बहुत सारे चीज़ है, इसमें मैंने जो पहले 2 दिन के थे इसमें सब ट्रांसफर कर दिए थे, और इसमें भी कुछ डेटा है जो कि अभी मुझे इसमें से ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि मेरे जो आईफोन है ना उसमें इतना स्टोरेज है नहीं यार, वो मुझे बार बार यहाँ से डिलीट करना पड़ता है, फिर इसमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है इन दोनों मोबाइल में। तो अभी कर लूँ, तब तक ये लोग अपना भी कर लें, इसके बाद फिर कॉफ़ी बनाएंगे। भाई ये हमने गैस स्टोव जला लिया, अब इसमें रखेंगे बर्तन और इसमें डालेंगे पानी, और मेजॉरिटी डिसाइड किया है कि भाई पहले बनेगी मैगी, तो इस हिसाब से भाई पहले मैगी बनाऊँगा मैं, इसके बाद कुछ बनेगी। इसका सर दर्द स्टार्ट हो गया पता नहीं क्यों। ये बन के हमारी मैगी रेडी हो गई, अब इसे खाएंगे यार। अगर हिम्मत हुई तो कॉफ़ी भी बनाएंगे। ये अभी दूध रखा है 2 पैकेट, जो कि मनाली का है, मनाली से लाए थे, 2 दिन पहले लाए थे। और ये अभी आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ भाई। ईमान टेम्परेचर दिखाओ रूम का कितना है अभी यहाँ का? टेम्परेचर है जल्दी दिखाओ जल्दी। 1। अरे भाई 1 डिग्री सेल्सियस है। बाहर का व्यू देखो भाई कितना ज़्यादा ठंड है। अच्छा खिड़की लॉक की है भाई, खिड़की नहीं खुलेगी। ये होम स्टे है ना भाई, तो हम इसमें ज़्यादा खोर पेश नहीं कर सकते। ये देखो ये तो लेटा है, ये भी सो गया, इसका सर दर्द हो रहा था। मैं बना रहा हूँ मैगी, और ये ईमान बैठा है खाने चक्कर में, और ये बैठ लेटा है खाने चक्कर में। भाई मैगी रेडी होगी, अपने अपने बर्तन ले आओ, चम्मच। बंद कर दो। हाँ ठीक है, बन जाएगा अभी। चलिए भाई अब शुरू करते हैं खाना, यही खा के सो जाएंगे। सिर्फ मैगी खा रहे हैं 3 दिन से। भाई हमने तो मैगी बना के खा भी ली, और अच्छा सा बना था, बढ़िया। अभी ये लोग खा रहे हैं, और मैंने सोचा था कॉफ़ी बनाऊंगा, लेकिन भाई हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा थका हूँ, इतना दूर सफ़र करके आया हूँ, और फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो भाई अब मैं सोने जा रहा हूँ, अब मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह में। तो भाई हमारी फाइनली सुबह हो गई यहाँ पे, और भाई इतनी ज़्यादा ठंड थी। पहले तो मुझे लगा था भाई ये 2 ब्लैंकेट किस लिए दिए हैं, इतना नॉर्मल ठंड है, लेकिन जैसे जैसे रात होती गई तब समझ में आया भाई इतनी ज़्यादा ठंड थी। और ये सारे विंडो पहले हमने खोल के सोए थे, इसके बाद ये सारे बंद कर दिए भाई। अब फाइनली हम सब नहा चुके हैं, मैं भी नहा लिया, यमान भी नहा लिया, और अस्करी भी नहा के बैठा ही है अभी, और अभी तौसीफ गया नहाने। अभी टाइम हो रहे हैं 9:45। हाँ वो नहाएगा नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा है, उसी मुँह हो गया। अभी 9:45 हो रहे हैं, और हमें आज जाना है बारालाचा। बारालाचा यहाँ से कितने किलोमीटर है अस्करी? 46 किलोमीटर यहाँ से बारालाचा है। तो पहले हम यहाँ थोड़ा घूमेंगे, नीचे आपको व्यू दिखाता हूँ भाई, ये कितना खूबसूरत है यहाँ से। ये पैक था ना यहाँ पे, ये रात में पैक था, अस्करी ने काट दिया इसे। ये जो इधर रस्सी दिख रही है ना आपको, अभी दिखा रहा हूँ भाई, क्या शानदार नज़ारा है। ओफो ये देखो भाई, ये पहाड़ ऊपर बर्फ़ जमे हुए हैं, और ये जो मेन हाईवे है जहाँ से हम लोग आए हैं वो है, और नीचे देखो ये जो है सामने ना वो रिवर है, और इसके नीचे सारे कैंप लगे हुए हैं। और लोग अभी तो बाहर मौसम थोड़ा वार्म है, लेकिन भाई हमने थोड़ा जैकेट वगैरह सही से पहन लिया है पिछले के मुकाबले में, क्योंकि अब जब हम ऊंचाई पे जा रहे हैं, अभी हम लोग 15,000 फीट ऊपर हैं, 15,000 फीट। और मेरे साथ एक और कांड हो गया भाई, मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरे पैर कट गए पता नहीं कैसे, बहुत तेज़ रहे, और इतने सारे ब्लड देखो निकल गए यार। फिर मैंने ये अभी निकल ही रहे हैं, देखो ये देखो, मैंने बैंडेज लगाया तब भी इसमें पता चल रहे हैं ब्लड निकल रहा है। तो पता नहीं यमान के पास बैंडेज था, जिसने पूरा दवा सारा वो लेके आया ना, सर दर्द और जो भी जितने दवा होते हैं सब ले आया, जिसमें तो ये भी था, तो मैंने लगा लिया। तो भाई अभी हम बनाएंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए हमारे पास मिल्क है, और ये गैस है, और ये मैंने पानी ले आया नीचे से। पानी हमेशा यहाँ आता ही रहता है झरने से। तो ये सब करके फिर बनाते हैं चाय। सारे बैग वगैरह पैक कर लिए, ये टॉवल वगैरह रख दिए सूखने के लिए, क्योंकि धूप मारने बहुत है, और सारे पावर बैंक वगैरह चार्ज कर लिए। भाई रूम बहुत प्यारा लगा मुझे भाई, रूम देख लो एक बार आप, हाँ बहुत बढ़िया रूम है। वही ना, अपना आराम से बेड सोफ एकदम, और बढ़िया गद्दा और ये सब ब्लैंकेट वगैरह था भाई, आराम से सोए, नींद बहुत अच्छी आई है। जो हमने मिल्क लिया था पैकेट ना, वो ख़राब हो गया, जो मनाली से लिए थे ना, क्योंकि 4 दिन हो गया भाई, तो ये ख़राब हो गए। फिर हम यहाँ से नीचे से लिया भाई,
पूरा 1 लीटर है ये। इसमें आधा बनाएंगे फिर आधा रख लेंगे, काम आएगा फिर आगे चल के बना लेंगे इसको। भाई कॉफ़ी बन भी गई, पी भी लिए, ड्राइवर साहब भी पी लिए। ड्राइवर साहब नाराज़ हो गए, पता नहीं मुझसे क्यों भाई, इसी क्या नाराज़गी हो गई भाई कमरुद्दीन भाई से। खा लीजिए कमरुद्दीन भाई। और सारे बैग वगैरह पैक कर रहे हैं। देखो ये मेरा एक्स्ट्रा रह गया था ये, और भी एक रह गया है उसको, और ये कुछ टावल वगैरह है उसको सूखने के लिए रख दिया हूँ। अभी सूख जाए इसके बाद पैक करता हूँ। भाई हमारी सारी पैकिंग हो गई है और अब हम सामान नीचे ला रहे हैं धीरे धीरे। और ये हमारा जो हम जहाँ स्टे किए थे रात में ये है भाई, काफ़ी एस्थेटिक है यार, काफ़ी मतलब ओल्ड वाइब आ रही है एकदम। पूरे लकड़ी के मकान थे अंदर से और काफ़ी अच्छा सब कुछ बढ़िया मेंटेन था, साफ़ सफाई भी थी, वॉशरूम भी साफ़ थे। बस वॉशरूम ये था कि कॉमन था, लेकिन ज़्यादा लोग थे नहीं यहाँ पे, रुके नहीं थे, तो सिर्फ हम ही सब लोग थे। तो भाई सारा बैग पक करके गाड़ी हमारी यहाँ पार्क है, हम यहाँ पे सारे ला के यहाँ पे रख देंगे। और यार अब एक चीज़ बहुत शॉकिंग लगी मुझे। मैं अस्करी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, सर दर्द कर रहा था ना, तो मैं नीचे गया भाई, मैंने कहा कोई टेबलेट दे दो सर दर्द की। तो कह रहे हैं ये टेबलेट क्या होता है, सर दर्द क्या होता है, हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं पड़ता कभी, या पूरे यहाँ से लेकर कहीं आपको हॉस्पिटल नहीं दिखेगा। तो मैंने कहा अरे तो भाई ये है ऐसी जगह भाई, यहाँ पे लोग मतलब बीमारी नहीं पड़ते। अब सोच सकते हो मतलब कितना अच्छा यहाँ का सारा इन्वायरमेंट, सारा जो हवा, सारा जो कुछ मौसम है कितना अच्छा रहता होगा। अब बीमार कैसे पड़ेंगे लोग यार, जब ना कुछ मतलब इतना पॉल्यूशन है, ना इतनी ठंड पड़ती है, वायरस बैक्टीरिया तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते होंगे। तो सही है यार, अच्छी चीज़ है। अभी मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है और ये सामने देखो कितने ऊंचे जो पहाड़ है, वो पहाड़ की चोटियों पे आप बर्फ़ देख सकते हैं। तो ये बर्फ़ अब हमें मिलेंगे बारालाचा में। हम भाई बारालाचा जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे बहुत बर्फ़ मिलने के बहुत सारे मतलब इम्कानात हैं कि वहाँ बर्फ़ मिल जाए। तो अभी वहाँ चल के देखेंगे भाई। अब मैं बैग रखवा लूँ इसमें, इसके बाद से बात करते हैं आपसे। यहाँ वो ये जो पानी आते हैं ना हमेशा, मतलब ये वाटर झरने से आता रहता है हमेशा, ये फिर नाली में जाता है, पता नहीं कहाँ होते हुए फिर वो नदी में शायद जाता होगा। ये एकदम ठंडा ठंडा पानी, चिल्ड आप पी भी सकते हैं इसे। हम लोग यही यूज़ करते हैं जब से आए हैं। और ये रहा भाई सामने एक पहाड़ जो है, ये हमारा मेन है भाई। रास्ता तो बहुत बढ़िया था भाई, नो डाउट रास्ता बहुत बढ़िया था। जहाँ हम कहाँ से आ रहे हैं ना कमरुद्दीन भाई, मनाली से लेके यहाँ तक जितने आए हैं रास्ता कहीं ख़राब नहीं मिला। लेकिन हाँ थोड़ा ख़राब था, यू टर्न बहुत, मतलब जो टर्न है बहुत तीखी टर्न होती है, तो बहुत संभाल कर देखना पड़ता है उसे। ये देखो भाई ये विंडो है जहाँ हमारा रूम है, इसमें सामान ले रहे हैं। लाओ जल्दी लो, फेंको, ज़्यादा भारी तो नहीं है ना, सही है, बढ़िया, कूल। लो भैया रखो इसे धीरे धीरे। अब और मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया भाई ना, मतलब मैं मनाली से आते हुए ना ये पहाड़ों के ऊपर एक खेतियाँ देखी है, पता नहीं किस चीज़ की खेती है, लेकिन ऐसे ही होती है। और यहाँ पे जो सिंचाई होती है ना वो स्प्रे के थ्रू होते हैं, जो लेकिन आपको पाइप दिख रही होगी ना ऊपर ऐसे, वो स्प्रे होता है पानी, इसके बाद वो सारे उसे पड़ता है। और ये पता नहीं किस चीज़ की खेती, मैंने पूछा भी नहीं कि कोई लोग मिले ही नहीं। ये जब से ऑनर हैं वो गाय भी हैं, मैंने सोचा पूछूंगा लेकिन वो मिले ही नहीं तब से। तो यह हर जगह आपको खेती मिल जाएगी। और मैंने यहाँ पे कुछ देखा था, कुछ ऐसे लग रहा किसी पेड़ की जड़ है, लेकिन ये भी किस चीज़ के हैं पता नहीं किस चीज़ के हैं। ये बहुत सूखी होती है एकदम से, ऐसे लग रहा बोन है किसी जानवर की, लेकिन बहुत सूखी एकदम और हल्की बहुत है, कुछ ये 10 ग्राम की होंगी। और ये लगता है जलाते होंगे ठंडी में, ये जब ठंड। मशरूम थोड़ी है ये, बट अच्छा हाँ ठंड में मशरूम होती है ना, तो हो सकता है मशरूम के ही कुछ ये हो। भाई सारे बैग वगैरह पैक हो गए हमारे, सबने अच्छे से रख दिया और अब हम जा रहे हैं बारालाचा। ठीक है भाई बाय। ये अस्करी भाई यहीं रुकेंगे। अस्करी की तबीयत खराब हो गई थी रात में, हम लोग डर गए थे यार, हो सकता है कुछ ज़्यादा खराब ना हो जाए, लेकिन अभी ठीक है। ये बस ना ये हम लोग ज़्यादा थक गए ना, इस वजह से थोड़ा हो रहा है, वैसे ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। और कमरुद्दीन भाई भी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो गए थे दवा पूछने, दवा मिली नहीं। जो कह रहे हैं दवाई नहीं मिलती है, कोई बीमारी नहीं पड़ता है यहाँ पर। भाई कोई बीमारी नहीं पड़ता भाई यार इतना ऊंचा हो गया ना ऊंचाई पे हम जो जा रहे हैं ना, अभी हम लोग हैं 17,000 फीट ऊपर हैं और मेरे कान सुन्न हो रहे हैं यार, पता नहीं क्यों सुनाई नहीं दे रहे हैं, बार बार करना पड़ रहा है कोई ऐसा, तो तब कान खुल रहे हैं और एकदम पी टी टी साउंड आ रहे हैं यार। तुम लोग को हो रहा है ऐसा कुछ, कान वान बंद हो रहा है कुछ? हाँ थोड़े एक कान बंद हो गया। भाई हम गाड़ी में बैठे हैं ना, तो अभी कुछ बंदा नहीं, लेकिन मैंने हाथ जैसे बाहर निकाला ऐसा लग रहा सब हाथ फ्रीज हो जाएंगे, इतना ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। और सामने देखो इतने नज़दीक आ रहे हैं बर्फ़ के पहाड़, और भाई हाँ सच में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इतनी ठंड हवा चल रही है अब ना, इतनी नज़दीक। फाइनली बर्फ़ आ गए, बर्फ़ भाई फाइनली पास आ गए एकदम। देखो रोड के साइड से बर्फ़ निकल रही है इतने किनारे भाई, पहली बार बर्फ़ दिख गई फाइनली।
भाई चढ़ाई इतनी ज़्यादा हो गई, हमारी गाड़ी नहीं चढ़ रही है, हमें वापस उतरना पड़ा। पीछे देखो गाड़ी कितनी ज़्यादा लग गई है। ये रास्ता अब यहाँ से ख़राब होता गया पूरा, यहाँ पे अब ऑफ रोडिंग है, कोई प्रॉपर रोड नहीं है। अब सबको उतरना पड़ेगा भाई। इधर काट लो, आ जाओ भाई। फाइनली ऊपर चढ़ गई हमारी। अब यार जहाँ से फ्लो टूटता है ना, वहाँ से गड़बड़ होने लगता है, स्टार्ट होने लगता है। लद्दाख जा रहे हैं। अच्छा लद्दाख जा रहे हैं लोग, भाई लोग। और भाई अब फाइनली हम लोग पहाड़ों की इसमें बर्फ़ के बीच में हैं। पे हेल्प करने वाले बहुत मिलते हैं भाई। यहाँ बीच बीच में रोड खराब होती है, ऑफ रोडिंग हो जाती है, लेकिन बाद में देखो फिर यहाँ से सही हो गई रोड में। एक यहाँ पे एक स्टॉप दिखा है और सामने देखो क्या व्यू है भाई। ये हमें एक, इसका नाम मैंने देखा तो सूरजताल है। सूरजताल सामने देखो, एकदम बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में इतना खूबसूरत यार तालाब, और एकदम से पूरा बर्फ़ से भी देखो आधा जमा हुआ है और आधे में पानी जमा हुआ है। और मेरा यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि मेरा जो यार मैं माइक था ना, वो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गिर के, और मिल ही नहीं रहा। मेरे पास एक दूसरा माइक था, अब वो दूसरा यूज़ कर रहा हूँ यार। बहुत ज़्यादा महंगी माइक थी यार, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, बहुत टेंशन हो गई। अब वो मिलेगा भी नहीं यार, अब दूसरा माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं। बड़ी दिक्कत हो रही है यार। अब इस ट्रिप में मेरा बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उधर चल रहे हैं, कुछ खाने पीने का मिल रहा है, थोड़ा उधर देखेंगे, खा लेंगे। और थोड़ा सा यार सांसें लेने में दिक्कत मुझे हो रही है, और जैसा कुछ काम कर रहा हूँ तो भी सांसें फूलने लगती हैं तुरंत। भाई मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, भूख भी लग रही है। तो यहाँ ये मिल रहा है भेलपूरी और चना, तो मैं चना ले रहा हूँ। भेलपूरी सब मिक्स कर दो अच्छे से, बढ़िया से बना दो। और यहाँ पे देखो नज़ारा, ये सूरजताल है और इस बहुत ठंडी, मतलब ज़्यादा हवा ठंडी है। तो भाई बोला नहीं जा रहा मुझसे, इतनी ज़्यादा मतलब सांसें, मतलब ये मेरी ये हो रही हैं, रिदम नहीं बन पा रहा मेरी सांसें लेने में। और मैं माइक गिर गया ऊपर से, और टेंशन हो गई मुझे। अच्छा यूपी के हैं आप? कहाँ से? खा के पहले बताओ कैसा लगा। मैं भाई ये हो गया भाई, हमारा भेलपूरी रेडी हो गया, इसको ट्राई करते हैं भाई। भूख तेज़ लगी है। ये लो। लीजिए सर। ओके, थैंक यू सो मच। एक ब्रो, ये भाई मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैं वापस आ गया, अब गाड़ी में बैठा हूँ। अब मुझे चाहिए ऑक्सीजन सिलेंडर। हम लोग ले आए थे ऑक्सीजन सिलेंडर, वो पीछे बैग में रखा है, उसको मैं लगाऊंगा, फिर देखता हूँ कुछ राहत मिलती है कि नहीं। बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं यार। ये सिलेंडर मैंने लिया था मनाली में, ये इसमें पता नहीं कितने 150 पफ हैं। एक भी तो पफ लगा लो, सकता सही हो जाए। ये लगा ले, अस्करी लगा ले, सब लगा लो, कोई धीरे धीरे बारी बारी। हाँ जिसको ज़रूरत है सब लगा ले। ड्राइवर साहब अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको लगा लो। भाई हम लोग पहुंच गए हैं बारालाचा। यही तो है। यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे अपना, और बर्फ़ के बीचों बीच हम एक्सप्लोर करेंगे। देखो पूरा बर्फ़ की पहाड़, रेगिस्तान, बर्फ़ के रेगिस्तान। उधर देखो यार कितना ऊंचा पहाड़ है यहाँ सब। ओफो, सही से लग रहा है वाइट रेगिस्तान में आ गए हम लोग। भाई हम लोग पहुँच गए बारालाचा, और ये सामने है पहाड़ों की वादियाँ, पहाड़ों का रेगिस्तान, मतलब बर्फ़ के रेगिस्तान। और कुछ टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बर्फ़ के अंदर। बर्फ़ हाँ, तो भाई चलो भाई, पहली बार बर्फ़ में कदम रख रहे हैं। बर्फ़ पे रखने वाला पहला मैं, अपने दोस्तों में सबसे पहला मैं। अबे भाई ये क्या हो गया? ये तो पैर धंस रहे हैं इसमें बर्फ़ में। भाई बर्फ़ धंस रहे हैं, अब क्या करूं? कहाँ आगे वाले पे? आ जा, जल्दी आ जाओ यार। भाई हम अपनी गाड़ी से 500 मीटर चल के यहाँ तक आए हैं, जो कि बारालाचा का साइन बोर्ड लगा है। भाई हालत ख़राब हो गई, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है मेरी, तो सांसें बहुत ज़्यादा हो रही हैं यार। भाई हमारे भाई को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ठीक है, आई एम नॉट वेल। अब ठीक है ना, सांस ले, ठीक है अब भैया तू ये दूसरी माइक भी गायब करेगा क्या? सब नॉर्मल है। ना ठीक हूँ भाई, कुछ पैसा दे दे भाई यार, मुझे उधार। क्या चाहिए भाई मैं खाने बिना नहीं रह पाऊँगा, अब मुझे पता आ गया। हाँ भाई, मैं सामने वैन दिखी, उसमें कुछ खाने पीने का सामान दिख रहा है। पहले मैं खाऊंगा भरपेट, तब हो सकता है मेरे में कुछ एनर्जी आए। भाई ये आ गया हमारा ब्रेड ऑमलेट। इसमें ना कोई स्वाद है ना कोई कुछ है, और 100 रुपये का है।
बस मैं ले लिया ताकि कुछ थोड़ा टहल घूम सकूँ। मेरे पास एनर्जी बिल्कुल नहीं है, तो ये ले लिया भाई। अब देखो खा के कुछ एनर्जी आती है नहीं। मैं सजेस्ट करूँगा सब लोग खा ले जो मेरे ग्रुप के हैं, नहीं तो आगे सामना करना पड़ेगा बहुत, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है। तो भाई इन लोगों के होठ बहुत ज़्यादा सूख गए, देख रहे हो एकदम से भाई। होठ क्या हो गए, मेरे सही है अभी यार, फिलहाल पानी पी लिया था मैंने दबा के। ये जा रहे हैं खाना पीना करके, भाई मेरे अंदर कुछ एनर्जी आई। अब मेरे बोलने का अंदाज थोड़ा लग रहा है, रुक गए थे, रोने लग गए थे भाई सच में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं कुछ खाया हूँ भाई थोड़ा सा, तब जाके एनर्जी आई है। अब देखो भाई सामने रेगिस्तान, बर्फ़ के रेगिस्तान, और ये सब पिघल रहे हैं। कितने गंदे हो गए यार, बर्फ़ यहाँ पे रुकना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं, मतलब गंदा हो जाएगा पैंट वगैरह। किधर इधर इधर कहाँ जा रहे हो? सीधा चलोगे? आओ जल्दी चलो भाई, सब गंदे हो गए भाई कितने ज़्यादा। अब ये इसकी बारी है, पानी पिघल गए, अब जा रहे हैं उनमें, जो हमारे तालाब है नदी है सब उसमें जा रहे हैं। अभी आगे जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं भाई पेवर रेगिस्तान बर्फ़ के। भाई चलते चलते इतने जल्दी मतलब ये इसमें बर्फ़ धस जाते हैं, ये देख रहे हो, इसलिए कहते हैं स्टिक लाना बहुत ज़रूरी है भाई। कम से कम इसे 3 4 5 फीट बर्फ़ जमी हुई है इसमें, और पता नहीं लग रहा है, पैर रखते ही एकदम पूरा गायब हो जाते हैं। ये देखो इधर से इधर बीच कहाँ चलने भाई, को समझ में नहीं आ रहा भाई। धूप पड़ रही तो और बर्फ दिख चमक रहे भाई। ये तो कहो चश्मा पहन के आ गया भाई, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाती है हमारी। भाई तुम लोग कितने अच्छे लग रहे हो यार इस चश्मे में, पूरे कलर एकदम ब्राइट, वो एकदम भाई ना अरे ट्रांजिशन वाली वीडियो बनेगी। हाथ एकदम से सुन पड़ गए, ब्लैक हो गए। देखो हाथ एकदम खून जम से गए हैं। ये हमने थोड़ा हाथ डाल लिया था ना इसमें, पूरा हाथ एकदम से काम ही नहीं कर रहा, रब करना पड़ रहा है हर सेकंड पे। बिना रब करे तो भाई एकदम हालत ख़राब हो जाएगी, और एकदम काले पड़ गए हैं भाई साहब। ये धूप थोड़ा सा आ रही तो राहत मिलती है, नहीं तो भाई ठंड से हालत ख़राब हो जा रही है हाथ। और ये हमारे शूज़ गीले होने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि हमारे ये जो शूज़ है ना, ये इस बर्फ़ के लिए बने ही नहीं है, पूरा धंस जा रहे हैं नीचे। ओफो हाँ, तो ये था भाई आज का हमारा एडवेंचर। अभी थोड़ा कुछ और एक्सप्लोर करेंगे और इसको यहीं पे बाय करते हैं। हाँ मार दिया वो पो। क्या कर रहा है भाई तू? भाई ये सब तो छोड़िए, देखिए इतने सारे रेगिस्तान में, इतने सारे बर्फ के बीच में मुझे छोटा सा पत्थर दिखा जहाँ बर्फ नहीं जाए। अब हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए। हाँ अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जूतों में पानी जाने लगे हैं। बर्फ़ जो होता है ना, बर्फ़ जाके फिर पानी बन जाता है अंदर, और पूरे शूज़ गीले हो गए हैं, और पैंट भी जहाँ तक है पूरी गीली हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं क्योंकि तबीयत ख़राब हो सकती है बहुत ज़्यादा, और हवा भी चल रही है, और लोग ज़्यादा कुछ पहने भी नहीं है, और पूरे होंठ सूखे रहे हैं, इतनी खुश्की है ना इस हवा में, इस वजह से हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। क्या बता ना अस्करी, कैसा लगा मेरी जान यहाँ से आते? मतलब दिल खुश है, लेकिन हम लोग सॉरी हाँ मतलब हम लोग, हाँ बता। हम लोगों के पास चीजें नहीं है। हाँ यार हम लोग यार ये पहला एक्सपीरियंस था ना ऐसे से, लेकिन मुमकिन नहीं। लेकिन भाई जो तुम नीचे से देखते हुए आओगे ना, हाँ। जब यहाँ तक पहुँचोगे, ओफो पुच्चीश्वरी है, पुच्चीश्वरी। हाँ खैर हम लोग तो भाई, कुछ लोग ऐसे हैं कि सैंडो में यहाँ घूम रहे हैं भाई, इनको ठंडी नहीं लग रही है, पता नहीं क्या भाई। देख रहे हो एक पैर जानने पूरा अंदर घुस जाता है, कम से कम ये 2 फीट है, 2 फीट पैर, 2 फीट। अब जहाँ तक पैर हमारे जा रहे हैं 4-5 फीट तो है यहाँ पे, रोड मिल गए। चलो यहाँ से भाई अब वापस चलते हैं। भाई ये खत्म हो गया, अब इसको उठा के ले जाने का पड़ेगा, रेस्क्यू करना पड़ेगा। हेलो बोल क्यों नहीं रहा? अरे फिर से भाई यहाँ पे मुझे एक शॉप दिखी 30 ये वीडियो नहीं बना। भाई हम लोग यहाँ पे रुके, हमें शॉप दिखी तो हम लोग अभी यहाँ पे चाय पियेंगे। थोड़ी सी गर्मी है यार, और भाई अब थोड़ा सा हम लोग जा रहे हैं। ये तू बनवा, ये गटवा तू होते क्यों जा रहा है तू? ओ भाई चाय भी आ गई भाई, चाय का कलर देखो, चाय का टेस्ट करो। चाय हाय वेलकम। नहीं चेयर नहीं। इनकी हड्डियां टूट रही है। तो भाई फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अब मनाली के लिए। अब हमारा जो अगला स्टॉप होगा मनाली। अब यहाँ से मनाली 170 किलोमीटर है, तो हम मनाली जाके ही कुछ खाना पीना 50 है। तो भाई 2 गाड़ियों में हो गई टक्कर, बहुत जबरदस्त एकदम। 3 गाड़ियों में पत्थर गिरा है। जल्दी अब भाई साहब, जिम्मी है और ये क्रेटा है और ये मिनी बस है जो ये सामने
का सांप कितना खतरनाक अंदर के पत्थर वगैरह गाड़ी गिरी है। गाड़ी गिर गई उधर खाई में। खाई में नहीं मतलब टक्कर हो गई। मतलब होता है ना कि गाड़ी से टक्कर हो गई तो एमपी वाले कहते हैं शुक्र करो हम फाइनली हम लोग पहुंच गए भाई कुल्लू। हमने प्लान चेंज कर दिया। हमारा प्लान था पहले मनाली रुकने का, लेकिन वापस लौटते टाइम ने सोचा कि मनाली तो रुक लिए, अब कुल्लू रुक के देख लेते हैं, वहाँ का जो एरिया है, मार्केट एरिया है, जो मॉल रोड है, वो देख लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो भाई हमने तो डिसाइड कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हम 5 बजे मनाली पहुँच गए, वहाँ से निकले थे बारालाचा से, तो 5 बजे मनाली टच कर दिए। लेकिन इसके बाद इतनी गंदी ट्रैफिक हमें मिली, इतनी गंदी ट्रैफिक मिली कि हमें मनाली से निकलते निकलते 3 घंटे लग गए भाई। वहाँ से सिर्फ मनाली से निकलते मॉल रोड से लेके थोड़ा सा 2 किलोमीटर तक के हमें 3 घंटे लग गए। इसके बाद फिर हम 10:30 बजे, देखो टाइम देख लो, 10:30 बजे अभी हम कुल्लू पहुँचे हैं, रूम लिए हैं। इसके बाद सारा सामान वगैरह सब रख के अभी हम थोड़ा आराम किए हैं। भाई बहुत मुश्किल रहा ये सफ़र, बहुत ज़्यादा। आज पूरा दिन समझो हम सफ़र ही किए हैं, सफ़र। और हमने रूम लिया, रूम तो काफ़ी अच्छा मिल गया भाई। ये हमें मिला रूम, 2 रूम लिए हम लोग। एक ये रूम है, काफ़ी अच्छा डबल बेड का ये रूम है, और दूसरा ये रूम है, अटैच है, ये दूसरा रूम है। और ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग आपस में ये रूम भी काफ़ी अच्छा है, ये यहाँ पे ये भी डबल बेड ही है, और सेपरेट वॉशरूम है और अटैच है दोनों। इसके साथ कांड हो गया भाई, इसने वॉशरूम में गया और ये कुंडी लगा लिया और 5 मिनट तक कुंडी खोलता रहा, खोला ही नहीं, अब वो परेशान हो गया। अब कुंडी टूट मुझे कॉल कर रहा है, मैंने कहा ये बाथरूम में क्यों कॉल कर रहा है, मुझे पागल हो गया। अच्छा वो फोन लेके गया ना कुंडी खुला, कह रहा है यहाँ से खोलिए। अच्छा मतलब भूल गया था कुंडी खोलना, कि खोल ही नहीं रहा था। अरे ये है ना, हाँ। ये टूट गई इससे, ये लॉक हो गया अब। अरे तो कांड हो गया। तो भाई ऐसा ही रहा हमारा कुछ 8 दिन से इसके साथ हुआ ना। जितना हम थके हुए थे, जितना लंबा ट्रैवल करके आ रहे हैं, कम से कम वीडियो कॉल कम से कम हम 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर नीचे आए हैं। और जिस हिसाब का हमें रूम मिला, हमारी सारी थकान, सारी टेंशन दूर हो गई, सारी कमर का दर्द, जितने हम चिड़े हुए थे सब खत्म, एकदम पुच्छेश्वरी हो गया है। ये हमें एक मिला है भाई, अलमीरा है। जिन लोगों ने इस ट्रिप पर मतलब कैंसिल कर दिया, नाम लेना सीधे या फिर नाम क्या लेना, छोटा मोना। और भाई तो ये रहा, कुछ हमें अच्छा सा रूम मिल गया, अलग अलग रूम है, 2 लोग सोएंगे। तो ये रहा भाई कुछ हमारा सफ़र ऐसा। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अभी थोड़ा बैठ के एडिटिंग वगैरह करूँगा, इसके बाद अपलोड भी करना ब्लॉग, क्योंकि बहुत सारा ब्लॉग अभी पेंडिंग में है। 3-4 ब्लॉग तो बन ही गया है जो अभी अपलोड नहीं कर पाया हूँ। तो चलिए भाई मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।